नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं शूलकंटक मुद्रा। क्या है ये, क्या बेनिफिट इसका होता है, इसके विषय में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शूलकंटक मुद्रा किसे कहते हैं। कोई भी मुद्रा है जिसमें हमें कंटक मुद्राएं वे होती हैं जिनमें हमें अपनी उंगलियों को कस के तिरछा करना पड़ता है फुल पावर से। जैसे कि ये इस तरीके से हम कर लें, इस तरीके से हम कर लें और यहाँ से हमारी जो ये देख रहे हैं, ये मसल्स, ये बोन है, ये सीधी हो जाएगी, यहाँ से सीधी, यहाँ से सीधी, और जोड़ जो होते हैं ये खुल जाते हैं। समझ रहे हैं? ऐसी मुद्राएं जिनको करने से हमें अधिक फोर्स की आवश्यकता होती है और हमारी जो उंगलियां हैं वो स्थिर हो जाएं, जिस स्थिति में रहें उसी स्थिति में रहें, ऐसी मुद्राएं कंटक मुद्राएं कही जाती हैं। कई तरीके से हम कंटक मुद्राएं करते हैं। इस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं, या इस तरीके से करते हैं, है ना, या फिर इस तरीके से करके और इस तरीके से कर देते हैं। तो ये ऐसी मुद्राएं कंटक मुद्रा कही जाती हैं। इन कंटक मुद्राओं का बेनिफिट क्या होता है? तो देखिए, ये कंटक मुद्राएं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, अर्थात हमारे जो ब्रेन होता है उस पर ये काम करती हैं। जो हमारी ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे शरीर का संचालन करती है, सारे ऑर्गन का संचालन करती है, कहते हैं इन कंटक मुद्रा को करने से हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो नियंत्रण में आने लगती हैं और नियंत्रण में आकर के साधक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी शरीर से नहीं होती, जिसके कारण बस वो अच्छी तरीके से ध्यान योग साधना कर पाता है। तो कंटक मुद्राएं ऐसी होती हैं, जैसे कि हमने अब ये बताई थी, एक कंटक मुद्रा इस तरीके से बताया था हमने आपको, देखो बताया था नहीं बताया था। तो ये बहुत सी कंटक मुद्राएं हैं, मैं आपको आज का ज्ञान दूंगा आगे, लेकिन अभी एक कंटक मुद्रा मैं आपको बताता हूँ। शूलकंटक मुद्रा इसको बोलते हैं। कुछ इस तरीके से ये की जाती है। तो देखिएगा, सीधा हाथ लेंगे, इस तरीके से करेंगे, अपना ये जो अंगूठा है यहाँ लगा देंगे इस वाले पोर पे, ठीक है, यहाँ ये लेंगे और इसका अंगूठा अपने इस वाले पोर पे लगा देंगे, अर्थात हमारी जो मध्यमा उंगली होती है उस पर इसको लगा लेना है। तो मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। देखिएगा, देख रहे हैं, ये मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें इसमें कि जिस स्थिति में आपकी उंगलियां हों उसी स्थिति में उंगलियां रहें, विचलित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं दिखा रहा हूं करके, इस तरीके की स्थिति आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको जब ये मुद्रा लगानी हो तो कुछ इस तरीके से मुद्रा आप इसको लगा सकते हैं। लगाने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान करना है, मेडिटेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए आपको। इसको लगाने से पहले सबसे पहले आपको सिद्धासन या पद्मासन पर बैठना होगा, जिससे आप पूर्ण रूप से लंबे समय तक इस मुद्रा को कर पाएँ। मुद्रा को लंबे समय तक करने के लिए हमें किसी आसन की आवश्यकता होती है। कोई भी आसन, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे वो पद्मासन हो, चाहे वो सिद्धासन हो, तो इन आसनों का प्रयोग करके हमें लंबे समय तक ध्यान साधना करनी होती है। तो ये कंटक मुद्रा हम सिद्धासन में करें, सिद्धासन बहुत आसानी से लग जाता है, बहुत अधिक लोग इस आसन को लगा लेते हैं। सिद्धासन नहीं लगा सकते तो समासन लगा सकते हैं, समासन भी नहीं लगा सकते तो आप पद्मासन या पार्वती आसन भी लगा सकते हैं। तो आसनों का ज्ञान अगर आपको नहीं है तब आप गूगल पर जाकर के देख सकते हैं, तमाम सारी वीडियोस हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए आपको सिद्धासन पर बैठ जाना है। बैठने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से हाथों की स्थिति कर लेनी है। हाथों की स्थिति कुछ इस तरीके से हो कि गोलाई में हो, ठीक है, गोलाई में आना चाहिए। गोलाई में आने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से करना है। तो इसको बोलेंगे शूलकंटक मुद्रा। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको जो भी अनुभव हो उसे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी होगी अगर आप अपने अनुभव हमें कमेंट्स में साझा करते हैं, क्योंकि इससे हमें ये अनुमान लग जाता है कि आपका जो अभ्यास है वो किस दिशा में
जा रहा है, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके साथ कुछ गलत हो तो नहीं रहा है। तो ये एक विज्ञान है, ठीक है। तो इसको मुद्रा को इस तरीके से नहीं करना है। ये तो मैंने मिला करके आपको दिखा दी है, दोनों हाथों की प्रक्रिया मिला करके दिखाई है मैंने आपको। ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को आपको अपने घुटने पर रखना है और यहाँ पर भी अपने घुटने पर रख करके कुछ इस तरीके से बैठ जाना है, ठीक है, तभी ये होगी। और यहाँ स्थिति आप ये देखिएगा, ये निकल रही हैं, ये देखिए ये निकली हुई होनी चाहिए, इतना फोर्स लगना चाहिए कि ये निकली हुई होनी चाहिए। देखो यहाँ से ये जो बॉन होती हैं ये निकली होनी चाहिए आपकी, ये देखिएगा ये बॉन अगर निकली हैं आपकी आगे को, तब आप समझ लेना कि आपने मुद्रा अच्छे तरीके से लगा ली है। तो इसका अच्छा अनुभव आपको हो, ऐसी हम अनुशंसा करते हैं। अच्छे तरीके से आप इसमें लाभ अर्जित करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो अब जानते हैं इसके लाभ, इस मुद्रा को करने के बाद में इसके क्या क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, और पहला लाभ इसमें ये होता है कि हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतर कार्य करती है ये मुद्रा। दूसरी चीज़ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करती है। CNS जो होता है हमारा, जिसमें हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जितनी ग्लैंड्स हैं, जिन्हें बोलते हैं पीनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड, निर्देश देने के लिए बहुत अच्छा है। और ये आकाश तत्व के साथ में जब हम अग्नि को मिलाते हैं 2 कंटक मुद्रा के साथ में, तब हमारा आकाश तत्व जो होता है, जो हमारा विशुद्धि चक्र है, वो उदान वायु के साथ में मिश्रण हो करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। क्योंकि आकाश तत्व ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का माध्यम है, अर्थात हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम चलाने का कार्य जो होता है, जिसका अधिभार है, वो आकाश तत्व के पास ही है। आकाश तत्व अगर हमारे शरीर में निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, तब हमें पैरालिसिस जैसी शिकायतें हो जाती हैं, जिन्हें हम लकवा कहते हैं, जिससे हमारा शरीर नहीं चल पाता, जाम हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी रोचक जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा और मैं देता ही हूँ। साथ में एक चीज़ और है, इसमें आकाश तत्व बहुत सी चीज़ों का संचालन करता है। हमें खड़े रहने में हमारी सहायता, और हमारी जितनी भी नर्व्स हैं उन पे काम, हमारे जितने ऑर्गन हैं उनको ठीक तरीके से चलाने का काम, बहुत सारे कार्य इसके हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। और इसका तीसरा कार्य एक और भी है, ये हमारे कारण शरीर को जानकारी प्रदान कराता है हमारे स्थूल शरीर से। हमारे स्थूल शरीर जब हमारा ध्यान अवस्था में हमारा शरीर आ जाता है, जब हम एक ऐसी प्रक्रिया में आ जाते हैं जहाँ पर हमें हमारे इस स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, तब हमें अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होता है। सूक्ष्म शरीर का ज्ञान होने के बाद में हमें कारण शरीर का अनुभव होता है, उसका ज्ञान होता है। तब ये हमारा आकाश तत्व उसकी जानकारी ठीक प्रकार से हमें देता है, जिससे हम कारण शरीर का अनुभव करके अपने तमाम सारे जन्मों को जान पाते हैं। तो ये एक विज्ञान है। तो इस विज्ञान को आगे बढ़ाइए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आने वाले साम्राज्य के लिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये कंटक मुद्रा काम करती है। हम इस कंटक मुद्रा पे दोबारा आते हैं। शूल कंटक मुद्रा इसको बोलते हैं। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाली है, आप इसको देख सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस मुद्रा को करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि ये मुद्रा बिना खाए पिए लगानी। कोई भी मुद्रा हो, अगर आप बिना खाए पिए लगाते हैं तो अच्छा बेनिफिट उसका होता है। तो शूल कंटक मुद्राएं बहुत सी शरीर की गतिविधियों पर काम करती हैं, बहुत सी नाड़ियों पर काम करती हैं, बहुत से चक्रों पर काम करती हैं। ये ऐसे तत्वों पर काम करती हैं जिनके बारे में हम जान ही नहीं सकते, उनको हम महसूस नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति पर हमें ये लेकर चली जाती हैं कि जहाँ पर हमारा जाना नामुमकिन होता है।
जब हम इन कंटक मुद्राओं में को करके अपने ध्यान में बैठते हैं तब हमें ध्यान में रोचक कथाएं, रोचक तथ्य सामने दिखने लगते हैं, दृश्य दिखने लगते हैं, जिससे हम उनसे परिचित होते हैं और नए अनुभवों का ज्ञान कर पाते हैं। तो ये एक विज्ञान है और धीरे धीरे जब साधक इसमें आगे बढ़ता है तो बहुत सी जानकारियों को प्राप्त होने लगता है, जिससे उसके अंदर अधिक ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है, जिससे वे और मनुष्य की तुलना में अधिक ज्ञानी, शक्तिशाली और पराक्रमी दिखने लगता है। साथ में आकर्षण शक्ति, शांति, कांति और ओजस उसके मस्तिष्क पर विराजमान हो जाते हैं। महापुरुषों की गिनती में उसकी गणना होने लगती हैं। देवताओं के, ईश्वर की नज़र में उसकी गिनती उच्च स्थान पर प्राप्त होने लगती है। सवाल यह है कि उसका लक्ष्य होना चाहिए जन कल्याण और ईश्वर प्राप्ति, परमार्थ प्राप्ति के लिए ही सब कुछ होना चाहिए। जितना हम कर रहे हैं सब परमार्थ प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों की सेवा होनी चाहिए, अधिक से अधिक लोगों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही मानव का धर्म होना चाहिए, यही एक साधक का कर्तव्य होना चाहिए। इसको जीवन शैली में लेकर आइए, अधिक से अधिक आपको सफलता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा और आप एक अपने उचित लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे, जिसके लिए आप अभी से कर्म कर रहे हैं। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए अनुभव के साथ में। कंटक मुद्राओं के विषय में और जानकारी हम एक विस्तार से बताएंगे आपको, और इन मुद्राओं को करने के लिए आपको किन आसनों की आवश्यकता होती है उसके विषय में आपको हम विशेष जानकारी देंगे, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है, जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके सुन लेते होंगे और ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सुनकर थोड़ा ना सुनते हों। तो हमारी वीडियो को पूरा सुनें तो ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके हित के लिए अच्छा है, क्योंकि वीडियो पूरा सुनेंगे तब आपको अधिक जानकारी होगी। जब आपको अधिक जानकारी होगी तो आप अधिक जान पाएंगे और किसी प्रकार से कोई गलती नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।